बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान एक मरतबा फिर जीटीवी के तमाम नाजरीन को इस जश्न पीएसएल में खुश आमदेद कहता है कि जहां आज नेशनल स्टेडियम कराची में पीएसएल सीजन 6 में डबल हेडर खेला गया और दो मैचेस आज के दिन अपने इख्तिताम को पहुंचे। और आज के दोनों मैचेस ऐसे थे कि दोनों ही टीमों ने कुछ नए रिकॉर्ड्स अपने मद्दे मुकाबिल टीम के खिलाफ बनाए। आज का जो पहला मैच खेला गया उसमें मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल थी और मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग के खिलाफ अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बनाया 198 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इससे पहले इनका 188 था सबसे ज्यादा स्कोर। अपने रिकॉर्ड को बेहतर जरूर किया लेकिन बहरहाल इस मैच में कामयाबी मुल्तान सुल्तान को नहीं मिल सकी। कराची किंग ने कहीं बेहतर खेल का मुजाहरा किया और बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बावजूद जो थे वो मुल्तान सुल्तान जिन्होंने एक बड़ा स्कोर किया था वो इस मैच को जीत में तब्दील नहीं कर सके। उसकी क्या वजूहात रही इस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। इसके अलावा आज के दिन का जो दूसरा मैच खेला गया उसमें पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो थी जो इसका कम से कम स्कोर था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 121 रन, उसको उन्होंने मजीद खराब किया और 118 रन पर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आउट हो गई। उस तरह उसको इस मैच में 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ जो पैनल मौजूद है ये जबरदस्त लोगों पे मुश्तमिल है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफी कारनामे अंजाम दिए। डोमेस्टिक की सतह पे हमारे साथ एक ऐसे प्लेयर मौजूद है जिन्होंने अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से जो डोमेस्टिक की सतह पे विकेटें हासिल की और इस वक्त कोचिंग से वाबस्ता है। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आप कैसे? मैं ठीक हूं। पहले मैच में रन मिले, दूसरे मैच में विकेटें देखने को मिली होंगी। जबरदस्त, बिल आखिर हमें विकेटें देखने को मिली जो विकेटें कम देखने को मिल रही थी इस पीएसएल। एज ए बॉलर खुशी होती होगी आपको? ऑब्वियसली, बिल्कुल मजा आता है और जल्दी मैच खत्म हो तो और मजा आता है। ऑलराइट। और इसके अलावा जो हमारे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद हैं ये पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड स्टैटिशियन हैं और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इनकी सलाहियतों को रिकग्नाइज किया और इनको अवार्ड दिया इनकी खिदमात के एतराफ में। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अपने सोहेल खान। सोहेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सोहेल, आज नए नए स्टैट्स रिकॉर्ड लेकर आए? बहुत ज्यादा, आज तो बहुत कुछ है। फुल ऑफ मतलब रिकॉर्ड स्टडीड ये शो होगा। बिल्कुल। ऑलराइट। और जो तीसरी हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, आपको मालूम है कि हम क्रिकेट के साथ साथ जो है वो दीगर खेलों को भी प्रमोट कर रहे हैं इस जश्न पीएसएल में। बैडमिंटन से हमारे साथ माहूर शहजाद मौजूद थी, कल हमारे साथ वसीम फिरोज मौजूद थे जो नेशनल सेलेक्टर हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को कई रिकॉर्ड्स दिलवाए और रिकॉर्ड्स बुक में इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो रिकॉर्ड्स बुक की जीनत बना हुआ है। यंगेस्ट ओलंपियन है, इसके अलावा जो यंगेस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच भी हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम की इन्होंने कोचिंग की 2014 में, और हमारे वो व्यूअर्स जिनको याद नहीं होगा कि इन कौन से साल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वही मैच था, ये वही टूर्नामेंट था कि जहां पर पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भुवनेश्वर में इंडिया की टीम को हराया था और फिर कंट्रोवर्सी सामने आ गई थी जहां पे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने शर्ट्स उतार के लहराई थी और फिर उसके बाद इंडिया वाले इतने नाराज हो गए थे कि उसके बाद अगले टूर्नामेंट के लिए फिर पाकिस्तान को आने की उन्होंने दावत भी नहीं दी थी। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ मौजूद हैं और बड़े जबरदस्त ना सिर्फ हॉकी के प्लेयर हैं और जितने अच्छे हॉकी के प्लेयर हैं इतने ही अच्छे क्रिकेटर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ओलंपियन समीर हुसैन। समीर भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जितना आपके बारे में जानता हूं, जितने अच्छा हॉकी के प्लेयर इतने अच्छा क्रिकेटर भी हैं, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। ये पीएसएल को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल जी, पीएसएल को एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट का तो देखें एक ये पीएसएल एक फीवर है और जिस तरह आपने बात की है तो पास्ट में आप और हम काफ़ी उन ग्राउंडों में खेलना जो सीमेंट के ग्राउंड होते थे, ज़रूरी नहीं कि टर्फ के हो, तो हमने इनिशियल बेसिस पे बड़ी क्रिकेट खेली है। और देखें हर पाकिस्तानी की एक अटैचमेंट जो है आजकल के लिहाज से देखा जाए, जो सिनेरियो जो चल रहा है आफ्टर कोविड, एक मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा रिहैब है कि लोगों को अटेंशन मिल रही है और खेलने का देखने का मौका मिल रहा है ऐसे ज़बरदस्त मैचेस। ऑलराइट। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने तीनों मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं, एक नज़र ज़रा डालते हैं मैच समरी पे कि जो डबल हेडर खेला गया उसमें क्या रहा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो मैच खेला गया। आज के दिन का ये पहला मैच था कि जहां पर 195 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने और जवाब में फिर 198 रन कराची किंग ने स्कोर किए और यूं इस मैच में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बाबर आजम ने 90 रन की इनिंग खेली और बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही, मैन ऑफ द मैच उनको करार दिया गया और कराची किंग ने अपनी कामयाबियों के सिलसिले को आगे जारी रखा हुआ है। तो जरा बात का आगाज करते हैं ताहिर खान से इस पहले मैच को लेकर। एक ऐसा मैच था, मुल्तान ने एक बड़ा रन स्कोर किए। कल हमने कोयटा को देखा, उन्होंने भी 190 प्लस रन स्कोर किए, टारगेट को डिफेंड नहीं कर सके। आज हमने मुल्तान को देखा कि उन्होंने 195 रन स्कोर किए, इस टारगेट को वो डिफेंड नहीं कर सके। वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, ऑब्वियसली कैप्टनसी की बड़ी वजह नजर आई क्योंकि जो रिजवान की कैप्टनसी लास्ट मैचेस में चल रही थी उस तरह से वो अपने बॉलर्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके क्योंकि बाबर आजम सामने है, फिर जो क्लार्क ने आके पूरा मैच ही चेंज कर दिया। बाबर थोड़ा स्लो खेल रहे थे शुरू में,
मैं बात करूंगा उस्मान कादिर को आपने सही यूज ही नहीं किया। वो एक ऐसा स्पिनर है कि जो आपको विकेट टेकर है, वहां टर्न कर रहा है, जहां इस ऐसे पिचेस पे जहां टर्न ही किसी की नहीं हो रही, आपने यूज ही नहीं सही किया। प्लस शाहनवाज धानी की बात करूं, 3 ओवर आपने करवाए, जो आपका मेन स्ट्राइकर बॉलर है। ऐसे स्ट्राइकर बॉलर से तो आप पूरा बस मरवाने, क्योंकि आपको विकेट चाहिए। अगर वो 4 ओवर में आपको 3 आउट करके देता है और बाबर आजम की विकेट देता है, तो आपको तो मैच ही आपकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि शर्जील खान की विकेट तो उसने दी। लेकिन बात यह कि वहीं पर ही अगर 1 ओवर और मिलता शाहनवाज धानी को, तो वहां आई एम श्योर कि बाबर आजम की विकेट या जो क्लार्क की विकेट वहां मिलती तो मुल्तान हावी हो जाता। तो फिर आज फिर मैं मुल्तान की बैटिंग पे बात करता हूं कि आज रिजवान ने फिर एक बड़ी अच्छी बारी खेली। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि एक फॉर्म जबरदस्त लगी हुई है, लेकिन वो उस तरह से नहीं खेल पाया जिस तरह से उसको खेलनी चाहिए थी, क्योंकि प्रेशर था शुरू के। सिर्फ 3 ही बैट्समैनों ने रन्स किए, उसके बाद कहीं रन्स ही नहीं हो पाए, क्योंकि विकेट सामने गिर जाती है। जब विकेट गिरती है तो फिर प्रेशर आता है कैप्टन पे। तो फिर रिजवान में मैं लास्ट मैच भी देखा तो रिजवान ने 10 डॉट बॉलें भी खेली थी एक जगह पे लाके, लेकिन फिर वो खेले, लेकिन आज उस तरह से वो पूरा नहीं कर सके। अच्छा, इसका क्या रीजन समझते हैं आप कि क्या पिछले मैच में वो 76 उन्होंने किए, आज 43 के करीब उन्होंने रन स्कोर किए? क्या लगता है आपको कि बैटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, विकेट कीपिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और चूंकि बड़े बड़े नाम मौजूद हैं इस वक्त, तो कैप्टनसी में मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए अली भाई, क्योंकि कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है, ओपनर भी है, और मतलब फिर डिसीजंस भी उसने लेने हैं, सबसे पूछ के लेने हैं, तो ऑब्वियसली आपका फोकस कहीं ना कहीं हटता जरूर है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। ये ऐसा प्लेटफॉर्म में दुनिया आपको देख रही होती है, सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे होते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन जो बात कर रहा हूं कि अगर सीनियर वहां मौजूद है, सीनियर को लेके अगर आप कोई मशवरा कर सकते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। हमने आज के मैच में ये कम देखा है। ठीक है, सोहेल कोई स्टैट्स बताएं जरा जबरदस्त से। कमाल के स्टार्ट ये है कि कराची किंग्स ने पीएसएल में अपना हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस किया है। इससे पहले उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ रन चेस किया था 2019 में, जिसमें कॉलिन एंग्रम ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो आज कराची ने अपना ये रिकॉर्ड बेहतर बना दिया है। उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज बाबर आजम अपना पीएसएल का 50वां मैच खेल रहे थे और उन्होंने 50वें मैच को 90 रन नॉट आउट से शानदार तरीके से फिनिश किया। और अब उनके जो पीएसएल में रन की तादाद है वो हो चुकी है 1692, और ये जो उनकी 50 थी ये इनकी पीएसएल में 16th 50 थी। और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ ये इनकी कंसेक्यूटिवली जो है वो सेकंड हाफ सेंचुरी थी जो उन्होंने स्कोर की है। मोहम्मद रिजवान लगातार अब 8 इनिंग्स हो गई हैं कि वो कम से कम 40 तो कर ही रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि T20 में एक बैट्समैन लगातार 8 इनिंग्स से जो है वो 40 जरूर कर रहा है। और जो क्लार्क जो पिछले मैच में 46 करके आउट हो गए थे, आज उन्होंने दोबारा उन्हें मौका मिला तो 24 गेंदों के ऊपर उन्होंने 50 किया। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इन्होंने T20 क्रिकेट में 2 सेंचुरियां बनाई हुई हैं और इमाद वसीम के साथ खेलते रहे, जिसकी वजह से ये कराची किंग्स का हिस्सा है। अच्छा, आज कौन सी 50 थी ये डोमेस्टिक में, ये ओवरऑल अगर आप बताना चाहें? बाबर आजम की डोमेस्टिक में तो पीएसएल में 16th 50 थी, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उनकी ये 48th 50 थी। 4 सेंचुरियां अलग हैं। ऑलराइट, सोहेल के साथ हमारा स्टैट्स का मुकाबला चलता रहता है, तो इस स्टैट्स में मजीद मैं भी इजाफा कर दूं कि आज जो इनिंग खेली है बाबर आजम ने, उसके बाद अब ये पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हो गए। और कामरान अकमल जब हमारे साथ मौजूद थे उस वक्त हमने ये कहा था कि आप कभी आगे हो जाते हैं, कभी बाबर आजम आगे हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि घर की बात घर में ही रह जाएगी, और अब ऐसा ही हमें होता नजर भी आ रहा है। समीर भाई, आपने देखा आज जिस तरह इन्होंने बात की कि रिजवान के ऊपर एडिड प्रेशर एक है, वो कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है, जाहिर से हर चीज को मैनेज भी करनी है। एज ए कोच आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एडिड प्रेशर है उस पर? ताहिर की बात को सेकंड करूंगा। देखें, आप कोई भी प्लेयर हो, किसी भी गेम का हो, उसके ऊपर एज अ प्रोफेशनल उसको एटीट्यूड दिखाना चाहिए। प्रेशर किसी भी मैच का आ सकता है। नो डाउट इस वक्त वो ओपनिंग भी कर रहा है, नो डाउट कीपिंग भी कर रहा है और पूरे सिनेरियो को संभालने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी एनर्जेटिक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो बैक फुट पे हो जाता है, फ्रंट पे आता है। क्योंकि जो पास्ट में हम दूसरे लोगों को अगर मुवाजना किया जाए कप्तान से, तो वो बैक फुट पे नहीं होता, ऊपर आ रहा है, बैटिंग भी करने ऊपर आ रहा है, इसी तरीके से फ्रंट पे समझाने के लिए भी आ रहा है। लेकिन नो डाउट इस वक्त अगर आप सुल्तान मुल्तान को देखें तो उसमें जो है नामी ग्रामी प्लेयर हैं, शायद भी वहाँ पर हैं दूसरे। और ऐसा लगता है वेटरन्स की टीम है मुल्तान सुल्तान के, बड़े एज के लोग मौजूद हैं वहाँ। सर वेटरन भी जो है वो फिर आप देखें कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस वैसी ही रखी हुई है। नो डाउट बड़ी बैलेंस टीम है और कॉम्बिनेशन ज़ाहिर बात है कि इससे पहले शान मसूद थे, वो कप्तान थे, वो उसको देख रहे थे। तो अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि रिजवान के लिए चैलेंजिंग फेस है। फर्स्ट टाइम वो अब कप्तान बना हुआ है और इसमें पीएसएल में एक अच्छा एडिशन है। तो और पास्ट में अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सीनियर टीम के भी वो एज अ कैप्टन रोल पे नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उससे उनको काफ़ी अच्छा मैं समझता हूँ एक सपोर्ट मिलेगी और प्लस पॉइंट जाएगा। ऑलराइट, हम इस मैच को कंटिन्यू करेंगे, इस मैच पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ साथ आज जो दूसरा मैच है खेला गया उसमें पेशावर ज़ल्मी ने आउट क्लास किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को खेल के हर शोबे में। उस पर बात करेंगे, साथ साथ एक सरप्राइज कॉल भी हमारे साथ होगी। इस वक्त छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के दिन खेले जाने वाले पहले मैच के बारे में, लेकिन अब डिस्कस करेंगे जो दूसरा मैच खेला गया कि जहां पर पेशावर ज़ल्मी ने आउट क्लास किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को और महज 118 रन तक महदूद रखा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। इस मैच में क्या हुआ, आइए जरा एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैच समरी के जहां पे महज 3 बैट्समैन इस्लामाबाद के डबल फिगर में दाखिल होने में कामयाब हो सके। एक छोटा स्कोर किया 118 रन, इससे पहले 121 रन था इनका सबसे कम स्कोर मुल्तान पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और यहां पे इस रिकॉर्ड को खराब किया। 122 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पे। इस तरह बड़ी आसानी के साथ 6 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली और ये मैच जो था बिल आखिर जीतने में कामयाब हो गई पेशावर ज़ल्मी। तो आज वहाब रियाज ने बड़ी उम्दा जो है वो बॉलिंग का जो मुजाहरा किया वहाब रियाज ने, और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की। और आपको मालूम है कि जो भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है हम उसके नाम अपना एक सेगमेंट करते हैं, कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की वहाब रियाज ने आज और 4 विकेटें हासिल की। कल के मैच में उनको थोड़ी सी पिटाई बर्दाश्त करनी पड़ी थी, लेकिन आज के मैच में पहले ओवर में उन्होंने स्टर्लिंग को आउट किया जो अपना पहला मैच खेल रहे थे। उसके बाद पुल करने चले गए और फिर यहाँ पे भी डीप मिड विकेट पे अच्छा कैच था ये कॉलर कैडमोर की जानिब से। और ये देखें क्या अंदाज है वहाब रियाज का, हर टूर्नामेंट में एक नया अंदाज अपनाते हैं। यहाँ पे डिपार्चर हुआ और एक और विकेट हासिल की वहाब रियाज ने, इनकी तीसरी विकेट थी। 4 विकेट इस मैच में हासिल करते हुए मैच 118 रन पे महदूद किया। बड़ी कड़ाकेदार बॉलिंग की है वहाब रियाज ने, इसका कोई जवाब नहीं था इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन की जानिब और पाक के पास, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन उनकी जानिब से की गई कड़ाकेदार बॉलिंग का कोई भी रिप्लाई करने में कामयाब नजर नहीं आए। और यही वजह थी कि मैच 118 रन पे महदूद कर दिया यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को वहाब रियाज ने। अंपायर आसिफ याकूब की उंगली फिजा में बुलंद हुई थी। 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया वहाब रियाज ने और 4 विकेटें हासिल की। समीर, आपने बॉलिंग देखी वहाब रियाज की और 4 विकेटें इन्होंने हासिल की, महदूद कर दिया कि 118 के स्कोर तक का। कैसे लिखते हैं वहाब रियाज को, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है इनकी जो बॉलिंग है उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। देखें जिस तरीके से पहले जो सारे मैचेस हुए हैं उसमें पिच का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज पिच में थोड़ी बहुत मूवमेंट नज़र आई है जिसकी वजह से आपने देखा कि बॉलर को भी एक सपोर्ट हुई है। लेकिन मैं मॉडर्न जो क्रिकेट जो बोली जाती है, जैसे हमारी मॉडर्न हॉकी होती है, 2020 में जो पिंच हिटर हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जिसमें आसिफ थे, जिसमें इफ्तिखार थे और हसन अली। ये तीनों ऐसे पिंच हिटर हैं, ये किसी वक्त भी चल सकते हैं। और वहाब ने अगर उनके सामने इस तरह की बॉलिंग की है, आप ये देखें कि वो हिट ही करने गए कि एक पुल कर रहा है और एक स्ट्रेट पे उसने उठा के खेला है मिड विकेट पे। मैं समझता हूँ कि मतलब एक अच्छे जोन में उसने बॉल की है और उसी जोन से उसको फ़ायदा मिला है। इसी तरीके से हसन को जिस तरीके से उन्हें एलबी किया है, उससे जो 2 बॉल पहले की हैं उसको शॉर्ट पिच की हैं, और उसके बाद लास्ट जो बॉल किया है वो बिल्कुल उन्होंने विकेट की उसमें लेंथ में किया। और उसने देखा है कि आपने कि एलबी लिया और उसने कि तीनों पिंच हिटर को निकाला है, वरना आप यकीन करें कि हो सकता है कि 150 रन भी हो सकते थे, 160 भी रन हो सकते थे। उन्होंने महदूद उसमें किया और ज़ल्मी की परफॉर्मेंस अच्छी है। प्लस मैं वहाब के लिहाज से कहूँगा कि लास्ट मैच आप देखें उसमें उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी नज़र आई है कि उन्होंने बड़े अच्छे हार्ड हिटिंग शॉट किए और मानने जाते हैं इसमें लिहाज से। नो डाउट टुडे अगर देखा जाए तो क्या ताहिर, आप क्या कहेंगे कि वहाब ने आज जिस तरह से बॉलिंग की है, बड़ा अच्छा टॉस को यूटिलाइज किया, पहले ओवर से जो एक प्रेशर डाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, आखिरी ओवर तक बिल्कुल जारी रहा है। देखिए बेसिकली आज जो वहाब की बॉलिंग थी वो विकेट टू विकेट थी, कोई वेवेट नजर नहीं आए, कोई लेग स्टंप के बाहर बॉल नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल नहीं थी, सारी बॉलें उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल की हैं। क्योंकि स्टार्टिंग ही अगर उनको पहले ही विकेट मिल जाए पहले ही ओवर में, पॉल स्टर्लिंग की जो पहला मैच खेल रहे थे, फिर आप टीम उठती नहीं है, उठते उठते बहुत टाइम लग जाती है। तो ये वहाब ने अच्छा किया, वहाब ने 2 ओवर कराए और वो 2 ओवर विकेट लेने में गए, रन स्टॉप करने भी नहीं गए। तो इसीलिए आज जो प्रॉब्लम हुई है, इफ्तिखार की जो प्रॉब्लम हुई, सबको पता शॉर्ट बॉल पे वो इफ्तिखार थोड़ा सा वीक है। आप वो बॉल लेफ्ट कर सकते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप पाकिस्तान खेल रहे हो, आप लेफ्ट कर सकते हो, एक मेन स्ट्राइकर बॉलर है। आसिफ अली की बात करूं, मिड ऑफ ऊपर है, आप ऑफ स्टंप का बॉल आप मिड ऑन पे आप लिफ्ट अप कर रहे हो, आप कवर्स खेलो, कवर्स भी क्रिकेट होती है, एक्स्ट्रा कवर भी क्रिकेट होती है, मिड ऑफ भी क्रिकेट होती है। तो ये कब समझेंगे मुझे ये बताएं कि वहाब ने आउट किए वो अपनी जगह, लेकिन आप विकेट दे रहे हो,
विकेट ली नहीं है अच्छा बेसिकली। क्या वजह, एक तरफ एलेक्स हेल्स अच्छा खेल रहे हैं, एक मौके पे जब हेल्स खेल रहे थे ऐसा लगता एक बड़ा स्कोर होगा, लेकिन फिर सामने वाले बैट्समैन क्यों कर उनको कॉपी नहीं कर सके, उनको फॉलो नहीं कर सके? देखिए यही तो प्रॉब्लम है। आप अगर रनआउट देखें शादाब का, कहीं से भी रनआउट नहीं हुआ। तो एक दफा नहीं हुआ, एक दफा तो रनआउट हुआ है, 4 दफा ऐसी मौका हुआ है। हुसैन तलत के साथ प्रॉब्लम आई, इफ्तिखार आते ही रनआउट का प्रॉब्लम हुआ है, डायरेक्ट हिट नहीं हुई। तो ये तो आपके साथ तो प्रॉब्लम आपको पहले ऐसा से आ नहीं रही लग है। रहा कि बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, तो हर आदमी समझ रहा है कि मैं आउट होऊंगा, कोई बात नहीं, दूसरा कर देगा? देखिए वैसे ये चीज तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल अगर आप उस क्रीज पे चले गए तो आपका काम है आप फुलफिल करें, अपनी ड्यूटीज आप अंजाम दें। लेकिन जो आपके अगर फॉर्म बैट्समैन है, जैसे आसिफ अली, तो आप आसिफ को ऊपर भेज सकते हैं थोड़ा अटैक करने के लिए। हुसैन तलत को आप ऊपर भेज सकते हैं कि यार लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, लेकिन कहीं हमें चीज नजर नहीं आई। शादाब ही क्यों आ रहे हैं ऊपर? शादाब क्या बहुत बड़े बैट्समैन हो गए? क्या आपने क्या बहुत ज्यादा 50 किए हैं? क्या 100 करते हुए आ रहे हैं? बाबर आजम आप बन गए? शादाब को अपने नॉर्मल नंबर पे आए, आप बैट्समैनों को भेजें। इफ्तिखार को सही यूज कर रहे हैं? देखिए मैं नहीं समझता कि इफ्तिखार को अभी तक सही यूज किया। 7वें नंबर पे आ रहे हैं। खुद यूज भी तो नहीं हो रहे ना। आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी, आज जैसे अपॉर्चुनिटी थी, आप पूरा मैच लेके जाते, आपके पास थी, आपने नहीं की, आप वही पुल मारने गए, आप आउट हो गए। सोहेल क्या है इस वक्त आपके पिटारे में स्टैट्स के हवाले से? वहाब रियाज ने आज विकेट्स ली 4। ये वो वहाब रियाज हैं जिन्होंने पिछले जो 8 ओवर अच्छा 2 सोहेल, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनकी कराची की क्रिकेट के हवाले से बड़ी खिदमत हैं। कराची किंग के सीईओ, कराची किंग के ओनर सलमान इकबाल भाई इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान इकबाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने जो एक बीज लगाया था, जो एक कोशिश की थी इब्तिदा में, वो इतने बावर नहीं हो रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह आप डिफेंडिंग चैंपियन है और इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा आपने टेक ऑफ किया है। मुबारकबाद सिर्फ मुझे नहीं, पूरे कराची को दें, पूरे पाकिस्तान को दें, क्योंकि ये हमारे फैंस जो हमारे फैंस, उन्होंने पीएसएल को वहां पहुंचाया है जहां तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहुंचेगी पीएसएल। तो जो हमारे पाकिस्तानी है ना, उनके अंदर एक बहुत दर्द है हमारे मुल्क के लिए, जो हम हैं ना आज उनकी वजह से है। सलमान भाई, अब जिस तरह डिफेंडिंग चैंपियन है कराची, बड़ी मेहनत है, आप इमाद वसीम को आपने कप्तान बनाया, लोगों ने कुछ तनकीद भी की कि बाबर आजम के होते हुए इमाद वसीम को क्यों कप्तान रखा गया, फिर आपने वसीम अकरम को इंडक्ट किया, फिर अभी आप हर्षल गिब्स को लेकर आए, तो ये सारा एक बड़ा जबरदस्त आपका थिंक टैंक है जो इसके पीछे है। क्या कहेंगे इस तमाम थिंक टैंक के हवाले से? देखिए टीम बनाती है वसीम अकरम और हमारी मैनेजमेंट हर्षल गिब्स टीम बनाती है, कप्तान वो जिसको बनाए उनकी मर्जी है। हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और बाबर देखें आप, बाबर के ऊपर वैसी इतनी जिम्मेदारियां हैं, पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। एक आधा मैच के लिए, एक आधे टूर्नामेंट के लिए इसको रिलैक्स करना चाहिए, उसको मजा आ रहा है। आप देखें ना माशाल्लाह हर मैच के अंदर वो 50 के ऊपर स्कोर कर रहा है। आज देखें, आज सिर्फ 90 स्कोर किया, तो वो हमारे मुल्क का सुपरस्टार है बाबर आजम। और इमाद ने ये सिर्फ काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ बाबर को रिलैक्स करने के लिए उसने कप्तानी की टोटल मुहिम उठाई है। ठीक है, और क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि जब शर्जील खान को आपने लिया टीम में, तो एक चूंकि आप मीडिया के हवाले से भी एक बड़े आपके रेवोल्यूशनरी चेंज आप लेकर आए मीडिया इंडस्ट्री में भी, अब शर्जील खान को आपने लिया, फिर आमिर को लिया, इस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई, लेकिन आपने किसी भी प्रेशर को कबूल नहीं किया और आपने फिर इनसे परफॉर्मेंसेज भी ली, तो इसके पीछे क्या माइंड सेट है? लेकिन प्रेशर लेना हमारा काम है, बट मुल्क की जो मौसम है और मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसको सपोर्ट करना बहुत हमारा काम है। अब जब आमिर को मैंने लिया तो मुझे बहुत तनकीद हुई, उसके बाद जब मैं शर्जील को लिया तो बहुत तनकीद हुई। आज देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो शर्जील इज द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान हैज। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि प्रेशर लेना हमारा काम है। तो हमें मुल्क को वो दिखाना है, वो सुपरस्टार दिखाने हैं जो कभी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम करेंगे इस फॉर्मेट के ऊपर। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रेशर को विथस्टैंड करें। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, आपने अभी कुछ अरसे पहले, पिछले साल मेरे ख्याल में या 2 साल पहले, एक बड़ी ज़बरदस्त सिंध के शहजादे के नाम से एक टूर्नामेंट करवाया था, और आपको भी बड़ी खुशी होती होगी, हमें भी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमने भी वो टूर्नामेंट कवर किया था आपके लिए। तो जो आपने टैलेंट वहां पे उस टूर्नामेंट से दिया, आज वो दूसरी टीमों से भी खेलता नजर आ रहा है। शाहनवाज धानी की सूरत में आप देख लें या दीगर प्लेयर्स की सूरत में देख लें, तो ये जो आपकी कैंपेन थी, इसको आप किस हद तक सक्सेसफुल समझते हैं? देखिए ना, क्रिकेट हमारे बच्चे खेलते रहे, वो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। हमारा काम है टैलेंट हंट करके आगे देना। अब वो हमारे साथ खेले, पाकिस्तान के साथ खेले, लाहौर के साथ खेले। अब शुमारी देखिए, कोई अपना लाहौर से खेल रहा है, याद नहीं कहाँ से खेल रहा है, बस शुमारी खेल रहा है ना, हमारी फाइन थी शुमारी। तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि जब तक वो क्रिकेट खेल
खेलता रहे, फ्रेंचाइज और पाकिस्तान उसको समझ ले। अब जो बंदा है मुल्तान का मानी, और वो सिंध का है, वो मुल्तान से खेल रहा है वो, तो मगर परफॉर्मेंस जहां भी दे वो पाकिस्तान के लिए दे रहा है, और दुनिया भर के टीवी चैनल्स उसको देख रहे हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उनको अगली लीगों में मौका मिलेगा इंटरनेशनल प्लेयर से खेलने के लिए। ठीक है, अब आपका एक मुकाबला कल होने वाला है लाहौर से, और सब जानते हैं जो कराची और लाहौर की राइवलरी रही है वो बड़ी ज़बरदस्त एक राइवलरी रही है, और फिर कराची और लाहौर का मैच हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और जिस तरह से आप मुसलसल माशाल्लाह जीतते नजर आ रहे हैं, और लाहौर कलंदर भी बड़ा अच्छा इस टूर्नामेंट में खेल रही है, कल के मैच को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कराची किंग इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियंस है, और लाहौर कलंदर हमारे साथ फर्स्ट टाइम फाइनल में आई थी, तो हम दोनों बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज्यादा अच्छी टीम है, और वन ऑफ द टू बिगेस्ट फ्रेंचाइजेस इन द कंट्री, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, कल मुकाबला होगा। इंशाल्लाह जो बेहतरीन टीम होगी वो जीतेगी। और गुज़िश्ता फाइनल तो आप कराची में जीत गए थे लाहौर से, और बड़ा ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस थी। अब लाहौर में फाइनल होगा तो कराची हाइट्स के लिए कोई एक और खुशखबरी देने वाले हैं? बस दुआ करें, इंशाल्लाह वो आएंगे। मुझे इतना यकीन है कि कल ग्राउंड जितनी इजाजत है ग्राउंड की 50%, वो ग्राउंड वहां मौजूद होगी, और क्राउड कराची को जरूर सपोर्ट करेगी। ठीक है, और सलमान में जाते जाते आखिरी सवाल के, पीसीबी जो कोशिशें कर रही है क्राउड को ग्राउंड में लाने के लिए, अभी 50% की बात हो रही है, फिर कहा जा रहा है कि फाइनल तक पहुंचते पहुंचते 100% क्राउड की एंट्रेंस स्टेडियम में हो जाएगी। इस चीज़ को कितना आप खुशाइन समझते हैं, और प्लेयर्स का जो मोराल है कितना इससे बूस्टअप होता है? देखिए, ग्राउंड पर होना बहुत जरूरी है, प्लेयर्स के मोराल के लिए और प्लेयर्स के बैकअप के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, 50% कर दिया है, पहले 20% शुरू किया था, और अगर उसको फाइनल पे 100% मिल गया अगर लाहौर में, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला और जीटीवी को टाइम दिया। इस जश्न PSL आमद ने मजीद जो है वो पुररौनक बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा सा फिर हम आपसे बात भी कर रहे थे, बल्कि सलमान भाई से बात करने से पहले हम आपसे बात भी कर रहे थे, कुछ स्टैट्स आप बता रहे थे। मैं कहता वहाब रियाज के स्टैट्स बता रहा था कि वहाब रियाज ने आखिरी 8 ओवर्स में 105 रन दिए थे, उसके बाद अब देखिए उन्होंने 4 विकेट्स लिए, और अब PSL में सबसे ज़्यादा विकेटें उनकी है 84। लेकिन बहुत रेयर लोग ये बात जानते होंगे कि ये इनका पहला 4 विकेट हॉल है, यानी 80 विकेट्स के बाद उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया है। और जो इनकी पिछली बेस्ट बॉलिंग फिगर्स थी वो थी 3 for 17, वो भी अगेंस्ट यूनाइटेड थी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाब की हो गई है 324 विकेटें, और इनका पहला 4 है। इसके अलावा उन्होंने जब भी 4 लिया, चाहे बांग्लादेश में लिया, पाकिस्तान में लिया, इंग्लैंड उसको 5 में कन्वर्ट किया, तो आप अंदाजा करें कि उनकी कमाल की जो बॉलिंग का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है। ऑलराइट, ये समीर हुसैन मेरे पास बैठे हुए, इनके बारे में कुछ है आपके पास? समीर हुसैन के बारे में जब मैंने इनको पहली बार पहचाना, वो उनके जापान के खिलाफ मुसलसल 2 मिनट में 56वें और 57वें मिनट में इन्होंने 2 लगातार गोल किए थे, और एक बड़ी रेयर फीट पाकिस्तान के लिए अचीव की थी, जो शायद ही आपको आगे हम देख नहीं पाए करने को, देखते कर पाता है या नहीं, लेकिन वो चीज़ एक ऐसी थी जो मैं कभी नहीं भूलता। और उन्होंने इस दिन मोजे किस कलर के पहने थे? ये मैं यहाँ मैंने हरा दिया सोहेल को। एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड हमारे स्टैट्स गुरु के पास है, लेकिन ये तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। सोहेल, आपको बहुत क्रेडिट जाता है कि आप हमारे हर गेस्ट के बारे में भी इतना जानते हैं। समीर भाई, वापस दरअसल इस मैच की तरफ आते हैं। हमने पिछले मैच में देखा कि शाहिद खान आफरीदी और जो हमें इतने कामयाब नज़र नहीं आ रहे हैं, इस तरह खुशदिल शाह भी इतने ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो प्लेयर्स, अब बात हो रही है कि शान मसूद को भी खिला देना चाहिए और इमरान ताहिर को भी खिला देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या शाहिद आफरीदी का जो कैरियर है थोड़ा सा जवाल की तरफ जा रहा है? देखिए, हर किसी का रूच होता है उसका, ज़ाहिर बात है एक प्लेयर की परफॉर्मेंस जो होती है डेफिनेटली डाउन होती है, क्योंकि एज आपको पता है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होते। लेकिन मैं शाहिद को जानता हूँ कि नो डाउट स्टिल ही इज़ अ फाइटर, और जब भी वो ग्राउंड में उतरते हैं तो फुल ऑफ एनर्जी से उतरते हैं, लड़कों को भी उसी हिसाब से बूस्टअप कर रहे होते हैं, मतलब कप्तान से ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही होती है। और ये वो प्लेयर हैं कि जो बड़े मैचों के प्लेयर होते हैं, कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जहाँ पे टीम कुछ नहीं कर रही होती वहाँ पे वो प्लेयर कर जाता है। अच्छा, हॉकी में क्या ऐसा होता है कि बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा नाम है, उसका बड़ा ऑरा है, क्या ऐसा होता है कि एज ए कोच क्या आप बिठाते हुए उसको जरा सा सोचें? क्योंकि देखें, अगर आप शुएब मलिक यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, कामरान अकमल परफॉर्म कर रहे हैं, हफीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वहाब रियाज परफॉर्म कर रहे हैं, इस बेंच में पूरा है जो ये प्लेयर का बंच है, इसमें शाहिद आफरीदी है जो अभी तक हमें उस हद तक परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। तो क्या हॉकी में भी ऐसा होता है कि आप सोचेंगे यार ये बड़ा नाम है, कभी ना कभी तो करेगा? 2002 वर्ल्ड कप की मैं मिसाल दूँ आपको कि उससे पहले शहबाज सीनियर हमारे कोच थे। 6 नेशन हम खेलने के लिए गए हैं, तो उस वक्त उनका कोई टीम में दूर दूर तक नहीं पता था कि उनका कम बैक हो जाएगा।
और आप बिलीव करें कि वो टीम में खेल रहे थे हमारे साथ, और वो जिस तरीके से खेले उसमें कमबैक एक अलग है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेयर ऑफ द but- टूर्नामेंट but हो हाँ, गए। हाँ, लेकिन आपकी मैं बात समझ गया हूँ कि मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे जो नॉर्मली इस वक्त दूसरे प्लेयर्स हैं वो इन टच हैं और उनकी परफॉर्मेंस आ रही हैं। शाहिद अफरीदी का अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली उन्होंने T10 खेला था, जो मैंने उनको देखा तो उसमें उनकी बैटिंग अच्छी नज़र आई थी, कि उनका कमबैक नज़र आ रहा था। लेकिन डेफिनेटली आपको पता है कि इस वक्त आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्लो हो जाते हैं, आपको प्लेयर को खेलने में मुश्किलात होती हैं। तो जैसे अब उनके साथ मिसबा थे, यूनुस खान थे, वो सब प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता हो गए। हो सकता है कि उनको भी फ्यूचर में सोचना चाहिए कि आप कोचिंग साइड पे आ जाएं और दूसरे यंगस्टर्स को चांस दें। ठीक है, ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं, आज डबल हेडर था और डबल हेडर पे जो 2 मैचेस खेले उसको हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके साथ साथ कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा। इस तरह सलमान इकबाल साहब हमारे साथ थे, हमने कहा कराची और लाहौर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच हमेशा से होता है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी सतह पे, चाहे अंडर 19 हो, नेशनल टीम हो, शोबिस का मैच हो, इस तरह कराची लाहौर का मैच भी, चाहे शोबिस की टीम हो, अंडर 19 हो, वेटरन्स टीम हो या केसीसी एलसीसी का मैच हो, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच होता है। कल ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेला जाएगा, इस पर जरूर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आपने देखा एक जबरदस्त मैच आपका मुंतजिर है कि जहां पर कराची और लाहौर की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। क्या जबरदस्त और फंटास्टिक मुकाबला इस वक्त हमें देखने को मिल सकता है जब नेशनल स्टेडियम कराची में कल शाम मैच का आगाज होगा, जहां एक तरफ शाहीन आफरीदी बॉल करने के लिए दौड़ना शुरू करेंगे और दूसरी तरफ बाबर आजम उनका सामना करने के लिए तैयार होंगे। अगर हारिस रऊफ गेंद करेंगे तो फिर शर्जील खान सामने होंगे, हफीज अगर बैटिंग कर रहे होंगे तो उनका सामना करने के लिए तैयार होंगे। यहां पे जबरदस्त से स्पिनर्स जो लाहौर कलंदर के लिए डोमिनेट अभी हमें करते नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त एक्साइटिंग जो है वो मुकाबला जो है वो होने के लिए इस वक्त मुंतजिर है। और हमेशा से, जिस तरह मैंने ब्रेक पर भी जाने से पहले कहा था कि कराची और लाहौर की जो राइवलरी है वो पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है वो असल हुसून है। सोहेल, ये बताइएगा कि कराची और लाहौर की जो राइवलरी है इस पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन कोई स्टैट्स वगैरह है आपके पास इस हवाले से? पीएसएल में जब भी कराची लाहौर खेले कुछ ना कुछ हुआ है। पहला मैच मोहम्मद आमिर की हैट्रिक, दूसरा मैच बुपारा की 50 और 6 विकेटें, उसके बाद 17 में पोलार्ड के आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के, 2018 में उस्मान शनवारी की 9 बॉल सुपर ओवर में मैच का टाई हो जाना, हारिस रऊफ का पहला 4 विकेट हॉल, बेन डंक के 12 छक्के, बाबर आजम और शर्जील खान की नाकाबिले शिकस्त 150 रन की पार्टनरशिप, और फिर हुआ पिछले साल का फाइनल जो जीता कराची किंग्स ने। तो हम अंदाजा करें कि जो 11 मैचेस हैं उनमें से 8 से 9 में कुछ ऐसा हुआ है जो पीएसएल में अमर हो चुका है। और ओवरऑल बात करें तो 7 मैच कराची ने जीते, 4 लाहौर ने जीते, जिसमें से 1 विक्ट्री सुपर ओवर में भी मिली है, लेकिन कुछ ना कुछ उन मैचेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर होता है। और इसमें मैं मजीद ऐड कर दूं कि 28 फरवरी है कल की डेट, और 28 फरवरी को इससे पहले भी ये दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ चुकी हैं कि जहां पे कराची की टीम ने लाहौर की टीम को शिकस्त से 2-4 किया था। ताहिर, आप बहुत खेलोगे लाहौर के खिलाफ अंडर 19 की सतह पे भी, और वैसे भी क्या फीलिंग क्या आती है? वो इंडिया पाकिस्तान वाली सूरत हाल आ जाती है? बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल ऐसी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी अगर लाहौर के खिलाफ परफॉर्मेंस देता था, हमें अंडर 19 लेवल पे ही बताया जाता था कि आपका नाम एक में आ जाएगा या टूर पे आ जाएगा या किसी भी कैंप में आ जाएगा। उनको भी ऐसे ही बताया जाता था कि जी कराची के खिलाफ आपने परफॉर्म करना है, किसी के खिलाफ नहीं हो, कराची के खिलाफ परफॉर्म करो, क्योंकि यही एक बेसिकली नर्सरी थी। कराची हो गई, लाहौर हो गए उस जमाने में, लेकिन अब तो माशाल्लाह क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। लेकिन जो मजा है क्रिकेट देखने का वो कराची और लाहौर में ही आता है, चाहे वो आपके पीएसएल के मैचेस हो या किसी भी ट्रॉफी के मैच हो या इवन कोई क्लब का भी मैच हो, मजा उसी चीज। इंटर क्लब के मैचेस में भी बड़ी राइवलरी देखने को मिलती है। अच्छा, हॉकी में भी ऐसा होता है, भाई सबसे हार जाना है, लाहौर से नहीं हारना, और लाहौर कहता है जी सबसे हार जाना है, कराची से नहीं हारना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखें, ये शुरू से ही एक चीज़ चल रहा है, और हॉकी में भी इस तरीके से होता है कि लाहौर वर्सेस कराची या कराची वर्सेस लाहौर या सिंध वर्सेस पंजाब या पंजाब वर्सेस सिंध।
तो उसमें जो मोस्टली जो डोमिनेट कर रहे होते हैं, खैर हमारी हॉकी में तो कराची की लोग सिंध से खेल रहे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इंटीरियर सिंध में इतनी हॉकी के नहीं होते, लेकिन वहाँ पे गोजरा के हैं या आपके मुख्तलिफ फैसलाबाद के लड़के हैं, तो वो एक अच्छा होता है। लाहौर में भी अब मैं साहिवाल से बड़ा टैलेंट मिलता है जी, वहाँ पे भी है आजकल, लेकिन जो मोस्टली जो है वो लाहौर में अच्छी अकेडमीज हैं, जिसमें तोकीडार अकेडमी है, बहुत राना जबरदस्त ज़हीर काम कर रहे हैं अकेडमी है, वो तोकीडार। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और असल में लाहौर के साइड स्किट्स पीर महल्ला है, वहाँ पे जो देहात में जो हॉकी हो रही है, वहाँ से बच्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उनको मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो अच्छा, हम ये समीर ये कह सकते हैं हॉकी में लाहौर डोमिनेट कर रहा है कराची पे। जी बिल्कुल 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 कर रहा है। और इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त मोस्टली आपकी पाकिस्तान सीनियर टीम में भी जो प्लेयर्स हैं उसमें तोकीदार डार अकेडमी के और राना ज़हीर अकेडमी के प्लेयर्स हैं, जो मोस्टली मतलब ट्रेनिंग वहीं पर ही करते हैं शाम को लाहौर में, और मॉर्निंग सेशंस भी उनके वहीं पर ही हो रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी उन्होंने एक अभी रिसेंटली उन्होंने इंटर अकेडमी टूर्नामेंट करवाया, वो उसमें भी बड़ा अच्छे आपको लड़के नज़र आए, जिसमें मोस्टली अंडर 14 अंडर 12 लड़के थे। तो मतलब एक अच्छी डेवलपमेंट है वहाँ के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे समीर हुसैन बैठे हुए हैं, तो मैं ज़रूर इनसे पूछूंगा कि जब ये कोच थे और 2014 में जो भुवनेश्वर में पाकिस्तान की टीम ने मैच जीता था, वो एक वाहिद आखिरी, मैं समझता हूँ आखिरी बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की, क्योंकि अब तो अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तब जब भी हाथ में हॉकी नजर आती है, इसके अलावा हमें हॉकी नजर आती ही नहीं है। ये समीर हुसैन, ये बड़ा मुश्किल है स्क्रैच से काम शुरू कर रहे हैं। तो खैर मैंने मजाक में कहा, लेकिन ये एक बड़ी जो है बिटर ट्रुथ है कि हॉकी अब नजर आती नहीं। पहले स्पोर्ट्स की दुकानों पे हॉकी बड़े आराम से मिल जाती थी, अब मिलती नहीं, और स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हैं, वसीम फिरोज शुरू कर रहे हैं, कितना मुश्किल है, और उस वाकई को भी जरा बताएं। बेसिकली उसकी जो थीम लाइन अगर देखी जाए तो वो एशियन गेम्स से थी। एशियन गेम्स में जब हमने उनको उसमें अगर देखा जाए टेरी वॉश, रोलैंड ऑटेमन्स की पूरी मैनेजमेंट थी करोड़ों रुपए की, और हम थे, शनाज भाई थे, हम लोग वहाँ पे गए, तो हमें उस वक्त एशियन गेम्स में जो काउंट किया जा रहा था कि हम मे बी 4th या 5th होंगे, कि उसमें जापान थी, मलेशिया थी, इंडिया थी, लेकिन हमने इंडिया को पूल मैच में हराया। उसके फाइनल हम प्लेंटी शूट आउट पे हारे थे, जिसमें इमरान भट्ट के यहाँ जाली पे बॉल लगी और वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। प्लेंटी शूट आउट उस वक्त इतने आम नहीं हुए थे, उसमें हम प्लेंटी शूट आउट पे हारे। तो जब वहाँ पे ओवरऑल हम पाकिस्तान के लोग भी आके मैच देख रहे थे, लेकिन कोरिया में प्योंटेक में हमारे एशियन गेम्स हो रहे थे, तो वहाँ मीडिया के इतने ज़्यादातर लोग नहीं थे। तो इंडियन टीम जब वहाँ पे जीतने के बाद जब राउंड लगाने गई, तो उन्होंने बड़ी ऐसी हरकत की कि जिससे हमारी फैमिलीज़ जो वहाँ पे बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उनके साथ बड़ी अजीब तरीके से की, तो वो लड़कों के जहन में अब्यूज़ किया। और तो अब लेकिन वहाँ पे कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं था, वहाँ पे कोई ऐसी मीडिया नहीं था एशियन मीडिया के जो फ़ौरन उसको क्लिक करे और प्रिंट आउट कर दें, तो वो बात वहाँ पे रह गई। लेकिन जब हम इंडिया में 2014 में भुवनेश्वर में गए, तो डेफिनेटली लड़कों के जहन में वो चीज़ें थीं कि वहाँ पे उन्होंने वो सेम हरकतें की थी जो हमारे लड़कों के साथ हुई। तो मैं समझता हूँ हम इंडिया में मुख्तलिफ इंडियन सीरीज़ खेलने गए, मुख्तलिफ इंडियन में टूर्नामेंट खेलने गए, हमें ऐसा बर्ताव कभी नहीं मिला कि हमारा तराना हो रहा हो और पब्लिक हमें गालियाँ दे रही हो। तो ये चीज़ें पूरा एक फैक्टर था। जब हम वो मैच जीते तो डेफिनेटली लड़कों ने अपने आप को सेलिब्रेट करना, तो उन्होंने अपनी अंदर की चीज़ को वो निकालना। तो मैं मानता हूँ कि सही है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा अपना काम डाउन रहते फाइनल को करते। लेकिन गंगोली ने भी तो लॉर्ड्स में शर्ट उतारी थी। एग्जैक्टली, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि मतलब अब आपने उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, फुटबॉलर्स होते हैं उसको सेव करते हैं, तो एनीवे वो ये चीज़। अच्छा समीर, बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया को हराया, तो आज 27 फरवरी की डेट में मैं बैठा हुआ और मेरे हाथ में आपको चाय का कप भी नजर आ रहा होगा। इससे आगे मुझे बताने की जरूरत मेरे ख्याल में है नहीं, क्योंकि माइट इज आल्सो फैंटास्टिक। बिल्कुल। क्या कहेंगे ताहिर, लाहौर और कराची? देखिए ऑब्वियसली क्योंकि दोनों की रिवाइवरी बड़ी ज़बरदस्त है, और कराची क्योंकि मैच अभी आज जीता है, ऑब्वियसली एक फॉर्म लगी हुई है, बाबर की बड़ी अच्छी फॉर्म है, शर्जील को दोबारा अपनी इस फॉर्म को कैरी आउट करना है। जो क्लार्क बड़े सरप्राइज पैकेज आया है कि जो कम बॉलों पे डैमेज कर रहा है बॉलर्स को, क्योंकि अगर आप लाहौर की तरफ देखें तो शाहीन वहां मौजूद है, हारिस रऊफ है, आप सलमान मिर्जा की बात करूं तो ये ऐसे बॉलर्स हैं कि जो डोमिनेट कर सकते हैं इन पे। लेकिन अब देखना होगा कल मैच में क्या होगा। कल मैच में क्या होता है। ताहिर खान आपका शुक्रिया, सोहेब खान आपका शुक्रिया, समीर भाई आप स्पेशल गेस्ट थे, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हॉकी की बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू समीर हुसैन से हमें सुनने को मिली, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी प्रोग्राम में शामिल करें और इस जश्न PSL को एक और भरपूर तरीके से पुररौनक बनाएं, और इसको जो है इसको हम और इसके जश्न में इजाफा करें। कल रात इंशाल्लाह एक दफा फिर 11:05 पे अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहेगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।